144 लगा हुआ है तो सिर्फ उन लोगों के लिए ही लगा है जो लोग अपना हक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरना चाहते थे। और धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमने एक धार्मिक रैली भी देखा जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हुई, लेकिन हक अधिकार मांगने वाले SC ST OBC समाज के लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो ये मनुवादी जिला प्रशासन को उसके पेट में दर्द हो रहा है और इनको जिस तरह से हो सके रोक दिया जाए, उसके लिए एक अलग से नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि पुलिस प्रशासन में यहाँ के जो SP है, पुलिस प्रशासन में अधिकांश लोग UGC जो रेगुलेशन है उसके समर्थन में है, लेकिन वो चूँकि जॉब कर रहा है, सरकार का कर्मचारी है, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा है। अगर बात आर पार की लड़ाई की होगी तो जो भी मनु मानसिकता के लोग हैं, हो सकता है कि उनको छोड़ करके यूरेशिया भागना पड़े जहाँ से वो लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तारीख प्रशासन तय करेगी और रोड पे हम लोग उतरेंगे समर्थन। उनके लिए खुशी की बात है जो UGC का विरोध कर रहे थे। उन्हें अब लगता होगा कि हमने जंग जीता है, बट ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये समझिए कि कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए ये माहौल रुका है, लेकिन आने वाले समय में इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वो लोग जो आज खुशी मना रहे हों। हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल हम लोग झुके हैं, बच्चों का एग्ज़ाम सफल हो जाए, सब कुछ निकल जाए, लेकिन कल फिर हम सड़कों पर आएंगे। UGC को लेकर आज गोपालगंज में समर्थन मार्च था। आज जो है सारे वो तैयारियां कर लिया गया था समर्थन के लिए, और जो है सब तैयारियों के बावजूद भी स्थगित हो गया। अब देखिए, जो बहुजन समाज के नेतृत्व करता है वो लोग को हाउस अरेस्टिंग कर लिया गया है। और तस्वीर देखिए, अभी जो है प्रशासन पीछे बैठा हुआ है और ये हाउस अरेस्टिंग है। क्या है और क्यों स्थगित कर दिया गया? कैसे हैं सर? ठीक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, कवर किए। हम लोग UGC के समर्थन में आज एक बड़ा न्याय मार्च निकालना था, जिसको लेकर आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दे दी थी। उस सूचना के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई इस पर काम नहीं किया गया। कल रात को हमको बताया गया कि आपको परमिशन दिया गया, पहले कल रात को ही परमिशन दिया गया और फिर कल रात 1 घंटे के बाद परमिशन वापस ले लिया गया और कहा गया कि 144 लागू है और आपको नहीं प्रोटेस्ट निकालना है। प्रोटेस्ट निकालिएगा तो तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन बावजूद इसके प्रोटेस्ट तो होना ही था, प्रदर्शन होना था। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने सभी लीडर्स को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है कि ये प्रदर्शन किसी तरह से ना हो सके। जबकि 144 की जहाँ तक बात है, 144 लगा हुआ है तो सिर्फ उन लोगों के लिए ही लगा है जो लोग अपना हक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरना चाहते थे। और धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमने एक धार्मिक रैली भी देखा जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हुई, लेकिन हक अधिकार मांगने वाले SC ST OBC समाज के लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो ये मनुवादी जिला प्रशासन को उसके पेट में दर्द हो रहा है और इनको जिस तरह से हो सके रोक दिया जाए, उसके लिए एक अलग से नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाएगा, इसलिए जो है इनका प्रोटेस्ट रोकना ज़रूरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम की जानकारी क्या उनको पहले नहीं थी? पहले भी थी। तो 4 दिन से वो सोए क्यों थे? 4 दिन पहले जिस दिन हम लोग सूचना उनको दिए, उसी दिन वो इस बात के लिए स्पष्ट कर देते कि एग्ज़ाम है, हम आपको उस दिन का कोई परमिशन नहीं देंगे। और एग्ज़ाम में हमारी संख्या से इनका एग्ज़ाम बाधित होता है और धार्मिक ओकेज़न हो रहे हैं, उससे एग्ज़ाम कोई प्रभावित नहीं होता है। तो ये दिखता है दोहरा चरित्र प्रशासन का कि जो लोग कमज़ोर वर्ग से आते हैं या कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ऊपर किस तरह की मानसिकता रखते हैं। और दूसरा जो है एक खेमा वो है जो द्रोणाचार्य को स्थापित करता है, उनके लिए अलग मानसिकता रखते हैं। सर, UGC समर्थन मार्च जो है आज स्थगित कर दिया गया, आपको हाउस अरेस्टिंग कर लिया गया है, क्या कहिएगा? कहना यही है कि अभी तो मेरे साथी ने बताया कि वो स्थगित किया गया है, तो अब अगले तारीख पे होगी ये प्रदर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब तारीख प्रशासन तय करेगी और रोड पे हम लोग उतरेंगे समर्थन। और ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये समझिए कि दूसरा मंडल कमीशन है, जिस तरह से उस समय ये लोग विरोध में आंदोलन किए थे, रेल की पटरियाँ उजाड़ दिए, थाने में आग लगाए, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किए और ये सफल भी हुए। जहाँ OBC को 52% आरक्षण मिलनी चाहिए वहाँ मात्र 27% मिला। और जब से OBC को 27% आरक्षण मिला, इनको वही खलने लगता है अभी हमारा तो बाकी है।
तो हम लोग चाहेंगे कि यूजीसी के जो बिल है इसकी परिधि थोड़ा सा और बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके दायरे को बढ़ाया जाए और सख्त तरीके से लागू किया जाए। और ये लड़ाई जो है जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा, कानून की परिधि के अंदर रहकर आंदोलन चलता रहेगा। अब चूँकि आज का आंदोलन स्थगित कर दिया गया, चूँकि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं को हमारे सामने खड़ा करने की प्रयास किया जा रहा था कि इंटर के विद्यार्थियों को हम लोग डिस्टर्ब किए। हम लोग तो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कल लड़का यूनिवर्सिटी जाए और उसको कोई भेदभाव ना हो, तो इसलिए हम लोग भी स्थगित हो गए। अगला तारीख पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन धारणा भी होगा। उस पर भी यदि ये लागू नहीं होता है तो भारत बंद भी होगा। लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सर, कैसे देखते हैं आज की जो है यूजीसी जो लागू के लेकर समर्थन मार्च निकालने वाले थे, पूरा तैयारी हो चुका था लेकिन अचानक से स्थगित कर दिया गया, आप लोगों को हाउस अरेस्टिंग कर लिया गया। बहुत ही दुखद है और उनके लिए खुशी की बात है जो यूजीसी का विरोध कर रहे थे। उन्हें अब लगता होगा कि हमने जंग जीता है, बट ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये समझिए कि कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए ये माहौल रुका है, लेकिन आने वाले समय में इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वो लोग जो आज खुशी मना रहे हों। हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल हम लोग झुके हैं, बच्चों का एग्ज़ाम सफल हो जाए, सब कुछ निकल जाए, लेकिन कल फिर हम सड़कों पर रहेंगे।